आज से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर के थौबल से शुरू हो रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज हो रहा है आज से। 15 राज्यों में 6,700 किलोमीटर का सफर ये यात्रा पूरा करेगी। 20 मार्च को मुंबई में यात्रा का समापन होगा। 66 दिनों तक चलेगी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी जगह जगह स्थानीय लोगों से संवाद करेंगे, जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के लिए बेहद अहम महत्वपूर्ण है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आज से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज कर रहे हैं। न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज से आगाज, 20 मार्च तक समापन, 66 दिनों की ये यात्रा। और ये दिलचस्प तस्वीर जब सभी कांग्रेसी अहम चेहरे नजर आ रहे हैं जो फ्लाइट से मणिपुर पहुंचे हैं। कितनी अहम ये यात्रा रहेगी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, और ये यात्रा नहीं है, ये उम्मीद है कांग्रेस के लिए आखिरी 2024 को लेकर। भारत जोड़ो यात्रा से काफी उम्मीद बनी थी और आपको याद होगा कि लगातार ये चर्चाएं हुई थी कि राहुल गांधी में एक बदलाव है।
राहुल गांधी से लोग कनेक्ट करने लग गए। लेकिन चाहे वो समय था 3 महीने का या अब का 3 महीने का, पूरी की पूरी कांग्रेस पिछली बार भी उसकी ताकत को, कार्यकर्ताओं को झोंक दिया गया था राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने के लिए। ठीक वैसे ही आज जो ये न्याय यात्रा इम्फाल से शुरू हो रही है, उसमें पूरी की पूरी कांग्रेस अपनी ताकत झोंकेगी। वजह है उनका पोस्टर बॉय, उनका चेहरा राहुल गांधी, उसकी यात्रा को सक्सेसफुल बनाना। दरअसल देखिए, नॉर्थ ईस्ट से यात्रा शुरू हो रही है, मुंबई में ये यात्रा खत्म होगी, लेकिन इस बीच में राहुल गांधी बात करना चाहते हैं न्याय को लेकर, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इन तमाम मुद्दों पर बात करके जनता के साथ एक कनेक्ट कांग्रेस का एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जिससे 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस से कहीं ना कहीं कनेक्ट फील हो, और उसके बाद जब वोटर वोट देने जाए तो इन तमाम यात्राओं के दौरान हुई मुलाकातों को, कनेक्ट को याद रखते। और ये शायद राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए 2024 के मद्देनजर एक उम्मीद भरी यात्रा रहेगी कि कहीं ना कहीं जो पिछली बार का आंकड़ा रहा है 50-52 का, इस बार उसमें इजाफा हो सके। क्योंकि आप देखिए कि कल बहुत बड़ी जिस तरह से बैठक हुई थी इंडिया गठबंधन की, उसमें नीतीश कुमार ने संयोजक पद नहीं लेते हुए ये कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है और कांग्रेस का कोई सी बड़े चेहरे को जिम्मेदारी दी जाए, और यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हालांकि लालू प्रसाद यादव और तमाम लोग पहले राहुल गांधी को आगे करना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी अपनी यात्राओं की व्यस्तता के चलते नहीं हो पाए। तो अब चाहे इंडिया गठबंधन हो, खुद कांग्रेस हो, उनको इस न्याय यात्रा से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि जनता के साथ खुलकर बात हो पाए। इसीलिए पूरी स्ट्रैटेजी में मणिपुर को मद्देनजर रखते हुए यात्रा वहां से शुरू की गई है। आपको याद होगा कि पहले पोरबंदर से यात्रा शुरू होनी थी, गुजरात गांधी धाम से यात्रा शुरू होनी थी, लेकिन फिर मणिपुर, क्योंकि मणिपुर में जिस तरह का किस्सा हुआ, जिस तरह से संसद में हंगामा हुआ, उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, तमाम चीजों के बाद मणिपुर का मुद्दा एक बार फिर विपक्ष उठाना चाहता है, राहुल गांधी उठाना चाहता है कि मणिपुर में हुए उस हिंसा के बाद अभी तक क्या लोगों को न्याय मिला या नहीं मिला। तो अब राजनीति पूरी तरीके, क्योंकि फिलहाल विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि आज स्पेशल फ्लाइट की गई है जिसमें CWC के सदस्य गए हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी, कल JMM के साथ उनकी मुलाकात हुई थी अलायंस को लेकर, और आज वो उनके यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि वहां के प्रशासन ने केवल 100 लोगों को ही अप्रूवल दिया है, लेकिन 180 लोग कांग्रेस की तरफ से जा रहे हैं। अब इसको लेकर भी रकस होगा कि ये 80 लोग ज्यादा क्यों हैं, क्योंकि मणिपुर के प्रशासन ने पहले यात्रा की परमिशन नहीं दी थी और फिर केवल 100 लोगों की परमिशन दी। और आज आपको इस यात्रा की शुरुआत में सारा CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चेहरे नजर आएंगे, और इस यात्रा का आगाज को बहुत जोरदार करने की कोशिश की है, क्योंकि ये मणिपुर से है। और फिर धीरे धीरे जब आसाम पहुंचेंगे तो कांग्रेस के बाकी लोग आसाम पहुंचेंगे, क्योंकि सचिवों को मना कर दिया गया है, तो सचिव आसाम पहुंचेंगे। तो तमाम पूरी रणनीति तैयार की गई है, इसके लेकर एक कंटेनर की तैयारी की गई है। बहुत सारी तैयारियों के साथ केवल इस यात्रा को यात्रा न कहकर कांग्रेस के लिए 2024 की उम्मीद मानी जाती है। बिल्कुल उम्मीद के तौर पर तो है, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी में भी बदलाव है? इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाले थे विधानसभा चुनाव से पहले, लेकिन कुछ खास असर इसका नहीं हुआ। लोगों का सपोर्ट तो इस यात्रा के दौरान बहुत मिला, लेकिन वोटों में वो तब्दील नहीं हो सका। अब लोकसभा चुनाव से पहले भी बेहद अहम है ये यात्रा, तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी बदली गई है ताकि ये जो लोगों का सपोर्ट मिलता है और सफल इस यात्रा को बताया जाता है वो परिणामों में भी नजर आए? देखिए, 3 बातें हैं। पहला, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ये मैं आपको वो चीज बता रही श्वेता, जो मीटिंग के अंदर कांग्रेस के जो एलीट थे, सबसे पावरफुल लोग हैं, उनके अंदर ये चर्चा हुई कि पहला तो राहुल गांधी की जो इमेज भारतीय जनता पार्टी ने इमेज क्रिएट की थी, वो भारत जोड़ो यात्रा से धराशायी हो। ये कांग्रेस मानती है कि अब राहुल गांधी की इमेज ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे जिस तरीके की बनाई गई थी वो अब नहीं रही। राहुल गांधी को संजीदा नेता में माना जाने लगा है, लेकिन ये भी मानते हैं कि हाँ, उसका कोई असर आपको देखने को नहीं मिला है। जैसे कि राजस्थान में यात्रा निकली थी, राजस्थान में चुनाव उन इलाकों में नहीं जीत पाए जहां पर राहुल गांधी की यात्राएं निकली थी। तो ये बात भी सही है कि खुद कांग्रेस ये मान रही है कि यात्रा जरूर हुई, लेकिन जहां जहां से यात्रा निकली उसको वोटों में तब्दीली नहीं हुई। यहाँ तक कि एक दिन मुकुल वासनिक ने भी बैठक में इस बात के लिए कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा, यही मोमेंटम रहा,
तो पिछली बार से भी कम वोट हासिल होंगे, पिछली बार से भी कम सीटें हम जीत पाएंगे। तो कांग्रेस इस इमरजेंसी की स्थिति को पार्टी के अंदर समझ रही है, लेकिन शायद अब कांग्रेस के पास दो ही विकल्प हैं, जनता के साथ कनेक्ट होना, राहुल गांधी के फेस को और ज्यादा क्रेडिबल बताना, और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा अलायंस करके भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अगर बाहर नहीं कर सकते तो भारतीय जनता पार्टी को 303 से नीचे लेकर आना। केवल 3 स्ट्रैटेजी पर अब कांग्रेस काम कर रही है, जो अंदर चर्चा हुई कि पहला, हम राहुल गांधी के फेस को और क्रेडिबल बनाएं, कांग्रेस पर उन सारे मुद्दों पर बात करें जो जनता से रिलेटेड है, क्योंकि ये भी चर्चा हुई कि अभी तक। जी चलिए अदिति, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो कोशिश यहाँ पर की गई, स्ट्रैटेजी बनाई गई और आगाज आज से हो रहा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का।